مثبت सोच ऐसा खजाना है जो मट्टी को सोना बना दे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोचने, समझने और महसूस करने की सलाहियतों से नवाजा है। अगर वो इन सलाहियतों को बर वक्त और सही मायनों में इस्तेमाल करे तो वो अपने फैसलों में कामयाब हो सकता है। जिंदगी का हर मंजर सोच से ही जन्म लेता है। सोच की मुख्तलिफ इकसाम है, जैसे मुस्बत सोच और मनफी सोच। मुस्बत सोच की मुतसाद मनफी सोच है, जो शिकस्त, नाकामी, नाउमीदी, गुस्सा, बदमजाजी, मायूसी, दूसरों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश वगैरह का नतीजा होती है। मनफी सोच रखने वाले नौजवान ये समझते हैं कि हर शख्स उन्हें धोखा दे रहा है, ना खुद कुछ करते हैं और ना ही किसी को कुछ करता देख सकते हैं। याद रखें, मनफी सोच और पाँव में मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल और अमल से किरदार और किरदार से आपकी पहचान बनती है। हर इंसान की जिंदगी पर उसकी सोच और ख्यालात असर अंदाज होते हैं। शेक्सपियर का कहना था कि हम वो नहीं होते जो करते हैं, बल्कि हम वो होते हैं जो सोचते हैं। यानी अगर आप ये सोचें कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप कर सकेंगे, और अगर आप ये सोचें कि नहीं कर सकते तो कुछ भी कर लें, वो काम नहीं कर सकेंगे। मुस्बत सोच और मनफी ख्यालात इंसान के जहन में हर वक्त आते रहते हैं। उसी सोचो फिक्र से इंसानी जज्बात की आबियारी होती है। एक दफा सुकरात के पास एक शख्स आया और कहने लगा, बताएं मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। सुकरात ने एक कागज मंगाया और कहा, इस पर अपने ख्यालात लिख दो। उसने जो सोचा था सब कुछ लिख दिया। सुकरात ने बता दिया कि जैसे तुम्हारे ख्यालात हैं, इसके मुताबिक तुम्हारा मुस्तकबिल ऐसा होगा। मारूफ मुसन्नफ नपुलैन के मुताबिक दुनिया में इतना खजाना जमीन से नहीं निकाला गया जितना इंसान ने अपने जहन, ख्यालात, तसव्वुरात और सोच के समुंदर से हासिल किया है। अच्छी सोच एक ऐसा खजाना है जिससे मट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। दुनिया के कामयाब मुफक्किरीन और फिलासफरों ने हमेशा अपने माहौल से मुतासिर होकर ही ऐसे नजरियात पेश किए। न्यूटन के सर पर अचानक दरख्त से सेब गिरा तो इसने गिरने की वजह पर गौर किया, आखिरकार कशिशे शकल का कानून पेश कर दिया, जिसे हम आमतौर पर लॉ ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। मशहूर शायर वर्ड्सवर्थ, फितरत के दिल फरेब नज़ारों का दिलदादा ना होता तो डैफोडिल्स जैसी शानदार नज़म ना लिखता। हकीकत यह है कि किताबें पढ़ना, बड़े लोगों की बातें सुनना और फितरत के करीब रहना सोच के बंद दरवाजे खोल देता है। आपका उठना बैठना जिस किस्म के लोगों से होगा, उनका रंग आपकी सोच पर जरूर चढ़ेगा। खुशबू की दुकान पर जाएं तो कुछ ना भी खरीदें, फिर भी कपड़ों में खुशबू रच बस जाती है। नौजवान अपनी शख्सियत को ऐसे रंग में ढालें जैसे परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू लोगों को मुअत्तर वजूद का एहसास दिलाती रहती है। इसी तरह आपका मुस्बत रवैया भी इन्हें आपका होने का एहसास दिलाता रहेगा। अपनी सोचों की नाव को जज्बात की लहरों के रहमो करम पर मत छोड़ें, बल्कि अपने महसूसात और जज्बात को अपने अच्छे ख्यालात के ताबे करें। हमेशा हकीकत पसंदाना सोच रखें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। माजी में क्या हुआ इसके बारे में सोचना छोड़ दें, या मुस्तकबिल में क्या होने वाला है इसके बारे में फिक्रमंद ना हो, बल्कि अपने हाल पर तवज्जो दें। नौजवानों की इस्लाह की जिस कदर आज जरूरत है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि नौजवान नस्ल गलत कामों पर नादम होने की बजाय फख्र करती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के मुतालिक नहीं सोचा तो अब जरूर सोचिए। सोच पर कोई पाबंदी नहीं, ख्वाब देखने में भी कोई रोक टोक नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि ज्यादा से ज्यादा इज्जत व एहतराम और मोहब्बत व चाहत से भरपूर जिंदगी के बारे में सोचें। और अगर आप दुरुस्त अंदाज में सोचने के फन से आशना हो जाएंगे तो यकीनन जिंदगी गुजारने के गुर भी समझ जाएंगे।